हेलो गाइज, वेलकम बैक टू YRM फिटनेस एंड ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेसिक जो एक्सरसाइज है रनिंग के बारे में। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो बोलते होंगे कि यार मसल बिल्ड करनी है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, या मतलब जिम जाना पड़ेगा। तो ऐसा आपके दिमाग में भी आया होगा कि रनिंग करने से मसल्स बिल्ड होती है कि नहीं होती। तो रनिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है, और जो बहुत लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग स्ट्रेस बस्टर के लिए यूज़ करते हैं, और कई लोग जो रेस करने वाले हैं, जो एथलीट हैं, उनके लिए तो ये पर्टिकुलर जो अपना गेम है वो तो है ही। तो आपने देखा भी होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्प्रिंटर्स हैं उनकी मसल्स ज़्यादा बड़ी होती है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं उनकी मसल्स मतलब वो बहुत ही लीन होते हैं, स्किनी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि रनिंग करने से कैसे मसल्स बिल्ड हो सकती है। तो गाइस, उस पर जाने से पहले हम बात करेंगे एक्चुअली में मसल्स बिल्ड कैसे होती है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रेस प्लस रिकवरी इक्वल टू अडेप्शन। तो अब मैं स्ट्रेस के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा कि आपको मेंटल स्ट्रेस लेनी है या फिर कोई दूसरी स्ट्रेस, तो वो चीज़ नहीं, एक फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो फिजिकल स्ट्रेस कैसे आएगी, जब आप कोई भी काम मतलब ज़्यादा एफर्ट के साथ में करते हो जो आपने पहले किया नहीं, तो तब एक स्ट्रेस डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि आप रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो सेम पेस से तो आपको वो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे भी डेवलप हो सकती है, या तो आप वेट ट्रेनिंग करो, या फिर आप एक्सट्रीम रनिंग करो, या फिर जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है वो करो। तो उससे क्या होता है, आपकी मसल्स फाइबर ब्रेक होते हैं। तो मसल फाइबर जब ब्रेक होते हैं तो आपकी एक बॉडी में एक मसल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो जब आपकी मसल्स रिकवरी होती है तो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्गर वे में रिकवर होती है। तो वो चीज़ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे न्यूट्रिशन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो आपकी स्लीप है, स्लीप साइकिल, वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी रिकवरी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रनिंग से मसल्स बिल्ड होती है या नहीं होती। तो डेफिनेटली रनिंग से मसल्स बिल्ड होती है। तो रनिंग बेसिकली आपकी लोअर बॉडी पे मेन फोकस करता है, जैसे ग्लूट्स हुआ, आपके हैमस्ट्रिंग हुआ, आपके क्वाड्स हुआ, इन सब पे मेन फोकस रहता है। वो भी तब जब आप अपने आप को एक चैलेंजिंग रूटीन में रखते हो, मतलब कुछ जैसे ऐसा नहीं कि आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो सेम पेस के अंदर, तो उससे आपको इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक स्टडी में ये भी बताया कि कुछ लोगों को इंटरवेल हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग के रूटीन में रखा अल्टरनेट डे, और जो उनका नॉर्मल रनिंग रूटीन है वो तो है ही, तो रिजल्ट है जो एक्चुअली में मच बेटर थे। तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपने वर्कआउट जो रनिंग के साथ में आप कुछ अल्टरनेट डे वेट ट्रेनिंग रख सकते हो, या फिर आप अपने बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो। तो उससे आपकी अच्छी अपर बॉडी भी डेवलप होगी। लोअर बॉडी तो रनिंग से होती है, और जो रनिंग के साथ में कुछ आपके जो रेगुलर वर्कआउट है वो सब भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे बॉडी वेट वर्कआउट पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपका जो भी पर्सनल फेवरेट एप्लीकेशन है या कोई भी, तो उससे आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेम उसको ही फॉलो करना है। तो आपने देखा होगा कि जो स्प्रिंटर लोग होते हैं उनका मसल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो वो मेनली उनका फोकस रहता है वेट ट्रेनिंग के ऊपर, और जो अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ उसके ऊपर। तो ये चीज़ें आप हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, कभी कभी इंटरवल रन कर सकते हो, मतलब स्प्रिंट के साथ में कुछ रन इंक्लूड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, उससे ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकते हैं। और जो आपने देखा है लॉन्ग रन वाले, उनका मेनली फोकस एंड्योरेंस पे रहता है। तो वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, जो जितना वो एनर्जी लेते हैं उतनी एनर्जी लॉन्ग रन में खर्च हो जाती है, तो इतना ज़्यादा, तो इसलिए वो लीन होते हैं, बहुत ही स्किनी होते हैं। तभी तो मैराथन रनर को बिल्कुल भी मसल्स नहीं होती, बहुत ही स्किनी होते हैं। तो ये तो पता लग गया कि मसल्स बिल्डिंग हो सकती है रनिंग से। तो बिना न्यूट्रिशन के ये चीज एकदम इनकम्प्लीट है। अगर आप अच्छे से खाना पीना अपना नहीं रखोगे, अच्छे से प्रोटीन नहीं लोगे, तो प्रोटीन अराउंड लगभग 1.2 टू 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट, तो वो रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा एवरेज बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आपको कैसे भी करके वो अपना अमाउंट पूरा करना होता है। तो आप कुछ भी चीजों से ले सकते हो, जो आपको सबको पता है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वो तो आप देख लेना। और जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही एनर्जी का बहुत मेन सोर्स है, तो वो आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो फैट वाला परसेंटेज भी रहता है, तो कार्ब्स अराउंड लगभग 60% के करीब, और जो फैट अराउंड 20% के करीब, तो उस हिसाब से आपका जो न्यूट्रिशन वगैरह का वो होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अच्छा खाओगे, अच्छे से रेस्ट करोगे, वर्कआउट करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी
ओवरऑल डेवलप होगी। तो ये चीजें आप सो गाइस, तो ज्यादातर जिम वाले लोगों का एकदम रनिंग सबसे वर्स्ट एक्सरसाइज मानते हैं वो लोग। मतलब बहुत ज्यादा लोग करते नहीं है रनिंग भी, क्योंकि उसमें हार्ट रेट वगैरह ये सब सबकी हालत खराब हो जाती है। तो मैं मेरा पर्सनली बताऊं कि मेरे को रनिंग बहुत सही लगती है। मैं रनिंग रेगुलरली करता भी हूँ। और जब कोविड वगैरह था तो मतलब अभी भी है, मतलब जब घर वर पे थे तो जिम बिल्कुल पूरे 1 साल के करीब पूरा विदाउट जिम रहे हैं, और पूरा रनिंग और मैं पूरे पूरे बॉडी वेट वर्कआउट्स पे ही डिपेंडेंट रहा हूँ। तो आप भी अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। नॉर्मल रनिंग सबसे एक्सेसिबल चीज है, और एकदम आपको कुछ ज्यादा फैंसी चीजों की भी जरूरत नहीं है। आप अपने रनिंग के उसमें वेरिएशन रखो और अपने आप को हेल्दी रखो, और अच्छे से खाओ पियो, ऐश करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और हेल्दी चीजें की इंफॉर्मेशन दो इधर उधर। तो टिल देन कीप योर सेल्फ एक्टिव, हेल्दी, फिट।